ऑफिशियल सीक्रेट्स अमेंडमेंट बिल ले कर रहे हैं। ले अमेंडमेंट बिल 2023 एज पास्ड बाय नेशनल असेंबली बी टेकन इनटू कंसिडरेशन एंड मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि आप तशरीफ रखें। मिनिस्टर साहब हो गए जी। कानून साजी ने इत्तेहाद पारा पारा कर दिया। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट तरमीमी बिल सेनेट में पेश। बिल के खिलाफ इत्तेहादी और अपोजिशन जमातें यकजुबान ऐवान में नो के नारे लगा दिए। JUI, ANP, नेशनल पार्टी और तरीके इंसाफ का एहतजाज। ऐवान में शोर शराबा। चेयरमैन सेनेट ने बिल कायमा कमेटी को भेज दिया। सेनेटर अजहर अब्बानी ने कानून साजी का मुसव्वदा फाड़ दिया। बोले, ऐसा लगता है मुझे किसी राजवाड़े में भेज दिया है। सेनेटर कामरान मुर्तजा ने कहा, अगर इस तरह कानून साजी होनी है तो हम बाहर बैठे हैं। हुकूमत ने जाते जाते नए कवानीन का अंबार लगा दिया। कौमी असम्बली से एक दिन में 12 बिल कसरत राय से मंजूर। हायर एजुकेशन बिल के मामले पर हुकूमती और अपोजिशन अरकान का एहतजाज। 7 नए तालीमी इदारों के कयाम के हवाले से बिल पर पीपल्स पार्टी और नून लीग में इत्तफाक राय। असम्बली एजेंडा मुअत्तल करके बिल पास किया गया। प्राइस कंट्रोल और मुनाफा खोरी और जखीरा अंदोजी की मुमानत का तरमीमी बिल भी मंजूर। गैस चोरी की रोकथाम का बिल भी कसरत राय से मंजूर कर लिया गया। निगरान वजीर आजम की पर्ची किसके नाम निकलेगी? वजीर आजम का हम इत्तेहादियों से मशवरा करने का फैसला। अरकान पार्लियामेंट के एजाज में आज इशाइये का प्रोग्राम बना लिया। निगरान वजीर आजम के लिए शॉर्टलिस्ट 5 अफराद में 2 सियासतदान भी शामिल। उधर वजीर आजम शहबाज शरीफ के आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ से राब्ते। निगरान वजीर आजम के लिए मुजव्वजा नामों और निगरान सेटअप पर मुशावरत। निगरान वजीर आजम के नाम पर अपोजिशन की बैठक भी बिला नतीजा रही। अपोजिशन जमातों का अगला इजलास जुमे को होगा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज नई बुलंदियों की तरफ गामजन। मार्केट में 534 पॉइंट्स का इजाफा। 48,764 पॉइंट्स पर बंद। दिन भर मजमूई तौर पर 350 कंपनियों के शेयर्स में कारोबार हुआ। 193 कंपनियों के शेयर्स की कीमतों में इजाफा। सरमायाकारों के वारे न्यारे हो गए। उधर इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपये 84 पैसे महंगा 289 रुपये 38 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 1.5 रुपये महंगा होकर 292 रुपये 50 पैसे पर बंद हुआ। चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के कयाम के 96 साल मुकम्मल। GHQ में तकरीब का इनाकाद। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। सिपा सालार ने अपने खिताब में कहा, पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात मुनफरिद और मजबूत हैं। पाक चीन ताल्लुकात हर इम्तिहान की घड़ी में सुरखरू हुए हैं। PLA और पाक फौज भाई भाई हैं। दोनों अफवाज के ताल्लुकात और ताउन मजीद वसअत इख्तियार करेगा। तकरीब में चीनी नाज़िमुल अमूर, दिफाई अताशी और दीगर हुक्काम की शिरकत। जोब कैंट हमले में मुलव्विस दहशतगर्द अफगान शहरी निकले। तीनों दहशतगर्दों की शनाख्त अफगान शहरी के तौर पर हो गई। दफ्तर खारजा का शदीद रद्द-ए-अमल। कहा, दहशतगर्दों का ताल्लुक अफगान सूबे कंधार से है। अफगान सफारत खाने को दहशतगर्दों की लाशें वसूल करने की हिदायत कर दी। पाकिस्तान की दहशतगर्द कार्रवाइयों में अफगान सरजमीन के इस्तेमाल की मजम्मत। 12 जुलाई को जोब कैंट पर दहशतगर्द हमले में 9 जवानों ने जामे शहादत नोश किया। जवाबी फायरिंग में 5 दहशतगर्द मारे गए थे। कोयटा में फायरिंग। असलम रईसानी के भतीजे समेत 3 अफराद कत्ल, 4 जख्मी। सरेआब रोड पर सदाबहार टर्मिनल के करीब 2 ग्रुपों में तसादम हुआ। जाबहक अफराद में साबिक वजीर आला बलूचिस्तान नवाब असलम रईसानी का भतीजा हारून रईसानी भी शामिल। जख्मियों को तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। फौजी अदालतों में सिविलियंस ट्रायल केस की समाअत के लिए फुल कोर्ट बनाने की इस्तदा मुस्तरद। सुप्रीम कोर्ट ने महफूज फैसला सुना दिया। फैसले में कहा, सितंबर से पहले फुल कोर्ट बनाना मुमकिन नहीं। कुछ जज छुट्टियों पर हैं। अदालत ने पहले ही मुयस्सर जजेस पर मुश्तमिल 9 रुकनी लार्जर बेंच बनाया था। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, अगर फौजी अदालतों में अपील का हक दिया जाए तो क्या होगा? मिलिट्री कोर्ट्स तो फिर किसी हाई कोर्ट के ज़ेरे निगरानी नहीं होगी। जस्टिस आयशा मलिक ने सवाल किया, शहरियों के बुनियादी हकूक तो आर्टिकल 175 से बनी अदालत में ही होते हैं। फौजी अदालतों में शहरियों को ये हकूक कैसे मिलेंगे?
तोशाखाना केस में फौरी ट्रायल रोकने की इस्तदा मुस्तरद। चेयरमैन पीटीआई को सुप्रीम कोर्ट से फौरी रिलीफ न मिल सका। अदालत उस्मा ने इलेक्शन कमीशन हुक्काम को 4 अगस्त को तलब कर लिया। आप दोबारा आ गए, पहले ही आपको रिलीफ दे दिया था। केस की समाअत के दौरान जस्टिस याहिया आफरीदी के रिमार्क्स। उधर तोशाखाना केस की इस्लामाबाद की मकामी अदालत में भी समाअत। अदालत ने चेयरमैन पीटीआई का हक़ दिफा खत्म, गवाह तलबी की दरख्वास्त भी मुस्तरद कर दी। अदालत की फरीकैन को कल हतमी दलाइल देने की हिदायत। चेयरमैन पीटीआई के लिए नई मुश्किल तैयार। एक बार फिर इलेक्शन कमीशन से बुलावा आ गया। इंट्रा पार्टी इलेक्शन न कराने पर चेयरमैन पीटीआई 4 अगस्त को तलब। इंट्रा पार्टी इलेक्शन न होने पर पीटीआई इंतखाबी निशान लेने के लिए नाअहल हो सकती है। नोटिस में वार्निंग। मजीद कहा गया, इलेक्शन कमीशन ने इंट्रा पार्टी इंतखाबात के लिए कई नोटिस दिए, अब मजीद तौसी नहीं होगी। चेयरमैन पीटीआई का इल्जाम गलत साबित। फेसबुक पोस्टें जज हुमायूं दिलावर के अकाउंट से नहीं की गई। एफआईए ने तकनीकी तज्जियाती रिपोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा करवा दी। मुबैना फेसबुक पोस्टों के स्क्रीनशॉट्स का कोई यूआरएल मौजूद नहीं। एफआईए की रिपोर्ट के मुताबिक फेसबुक पोस्टों की शनाख्त यूआरएल के बगैर स्क्रीनशॉट से मुमकिन नहीं। जज हुमायूं दिलावर के अकाउंट से मज़कूरा 3 पोस्टों में से एक भी मौजूद नहीं। सिंध हुकूमत का पीपल्स बस सर्विस के लिए सब्सिडी देने पर गौर। पिंक बसों के लिए खवातीन ड्राइवर्स को ट्रेनिंग देने का फैसला। वज़ीर इत्तलात सिंध शजील मेमन की ज़ेर सदारत इजलास में अहम फैसले। पीपल्स बस सर्विस के दूसरे मरहले में इलेक्ट्रिक टैक्सी सर्विस मुतारिफ कराने पर गौर। शजील मेमन कहते हैं, माहौल दोस्त इलेक्ट्रिक टैक्सी सर्विस से रोजगार के नए मौके पैदा होंगे। वज़ीर आला पंजाब ने समनाबाद अंडरपास का इफ्तिताह कर दिया। अंडरपास से रोजाना तकरीबन 2 लाख गाड़ियों की आमदोरफ्त होगी। लाहौर में तकरीब से खिताब में वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने कहा, निगरान हुकूमत सिर्फ इलेक्शन तक सूबाई अमूर चला रही है। हर घर में यही बात होती है कि मुल्क तरक्की नहीं कर रहा। इसकी वजह हम सब हैं, क्योंकि हम अपना अपना हिस्सा नहीं डालते। सबसे अस्पताल से बुरे हालात किसी सरकारी अस्पताल में नहीं देखे। तीन साबिक कप्तानों को क्रिकेट मामला ठीक करने का टास्क मिल गया। मिसबाह उल हक की सरबराही में पीसीबी की क्रिकेट टेक्निकल कमेटी कायम। इंजमाम उल हक और मोहम्मद हफीज भी कमेटी में शामिल। कमेटी क्रिकेट से मुतल्लिक तजावीज़ पेश करेगी। सरबरा पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी ज़का अशरफ कहते हैं, 3 साबिक कप्तानों का क्रिकेट टेक्निकल कमेटी में शामिल होना खुश